पत्नी ने पति को प्यार भरा संबोधन दिया। वाह। पिया पिया। हाँ। पति ने आदेश मानते हुए परिपालन किया। मैं खाने पहुँचे, एक अद्धा गटक लिया। वाह। एक बगल में दबा लिया। गिरता पड़ता घर आया, दरवाजा खटखटाया। पत्नी बोली, अरे पिया तूने ये क्या किया? तो बोला, चेहरा बनाकर बोला कि तुम रोज कहती थी पिया पिया, सो मैं आज पी आया हूँ और तुम फिर भी कहोगी पिया पिया, इसलिए एक अद्धा साथ में ले आया हूँ। वाह 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 वाह। मैं आपको अदालत का तथ्य दे रहा हूँ। अदालत में जज साहब की कुर्सी खाली है और जो आवाज लगाता है अर्दली, उससे मेरी बात होती है और जन्म लेता है व्यंग्य। बहुत अच्छा स्वागत। कि मैंने अर्दली से पूछा कि साहब कितनी देर में आएंगे? हाँ। अर्दली ने बताया कि साहब जुर्म की माँ को निपटा रहे हैं, उसे निपटा कर ही आएंगे। साहब जुर्म की माँ को निपटा रहे हैं, उसे निपटा कर ही आएंगे। मैंने कहा सही सही बताइए, पहेलियां मत बुझाइए, मत दिखाइए हमें बाहर जाने का रास्ता। अरे साहब का जुर्म की माँ से क्या वास्ता? साहब का जुर्म की माँ से क्या वास्ता? वो बोला, चेहरा बनाकर बोला कि वकील साहब आप तो समझदार हैं, कवि हैं, पत्रकार हैं, सामने दीवार पर लिखा है शराब जुर्म की माँ है। सामने दीवार पर लिखा है शराब जुर्म की माँ है। साहब उसी जुर्म की माँ को निपटा रहे हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद। सामने दीवार पर लिखा है शराब जुर्म की माँ है। साहब उसी जुर्म की माँ को निपटा रहे हैं, उसे निपटा कर ही आएंगे। आधी निपटा चुके, पूरी निपटा कर ही। आधी निपटा चुके, पूरी निपटा कर ही आएंगे। मैंने माथा ठोका वो गांधी के देश, तेरा क्या होगा? जिस देश के नेता, अधिकारी और न्यायाधीश इस तरह जुर्म की माँ के साथ रंगरेलियां मनाएंगे तो जुर्मियों को सजा कैसे दे पाएंगे? तो जुर्मियों को सजा कैसे दे पाएंगे? तो जुर्मियों को सजा। तो इस प्रकार की हम अपनी कविता सुनाते रहते हैं। अगर हर चीज में आप अच्छाई देखेंगे तो ठीक है, प्रसन्न रहना है तो हर चीज में अच्छाई देखो। अगर पत्नी घर में नमक न डाले तो आप लड़ोगे तो और ज्यादा मट्टी खार होगी। आप ये कहोगे आप बहुत समझदार हैं, आप मेरा बहुत ख्याल रखती हैं, मुझे ब्लड प्रेशर हो गया इसलिए आज आपने नमक नहीं डाला। काम करिए। तो आइए, मैं जो हमारी संसद और विधानमंडलों में हाथापाई होती है उस पर व्यंग्य दे रहा हूँ। मैंने उसमें भी अच्छाई देखी कि हमारी संसद एवं विधानमंडलों में हाथापाई इस बात का सबूत है। हमारी संसद एवं विधानमंडलों में हाथापाई इस बात का सबूत है कि हमारे सांसदों एवं विधायकों में केवल बुद्धि ही नहीं, बाहुबल भी अकूत है। वाह 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 वाह। बाहुबल भी अकूत है। और फिर हमारे दुश्मन देशों के दिमागों में ये बात भी कौन सी होगी कि जहाँ की संसद इतनी शक्तिशाली है तो वहाँ की सेना कितनी शक्तिशाली है। तो वहाँ की सेना कितनी शक्तिशाली है। जिंदाबाद जिंदाबाद। और देखो यहाँ पे जो जितनी ये माँ बहनें बैठी हैं, बेटियाँ बैठी हैं, ये सब ठीक ठाक हैं। हम महानगरों में जाते हैं तो ऐसी ऐसी मोटी महिलाएं देखने मिलती हैं। डर लगता है अगर भूल चूक से भी गिर गई तो भूसा ही बन जाएगा, भूल चूक लेनी देनी हो जाएगी। तो तब वो कविता जन्म लेती है। उस कविता का नाम है अर्धांगिनी। स्वागत है दादा, स्वागत है। कि पहले जब पत्नियां अपने पति के आधे वजन की होती थी, पहले जब पत्नियां अपने पति के आधे वजन की होती थी तब वे अर्धांगिनी होती थी। फिर समांगिनी हुई, अब दुनांगिनी हो गई हैं, अर्थात पति अर्धांगना हो गए हैं, पत्नियां दूनांगना हो गई हैं और किसी के लिए हो अपने पतियों के लिए वीरांगना हो। वाह 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 वाह। अपने पतियों के लिए वीरांगना हो गई। बहुत सुंदर। और देखो जो कुछ बच्चे बैठे हुए जो कुआरे हो, एक कविता उनके लिए सुनाता हूँ। अरे ढींगिया जी भी कुआरे हैं। जब कुआरे होते हैं तो सोचते हैं कैसे भी शादी हो जाए, और जब शादी वादी हो जाती है उसके बाद परेशानी होती है, तब फिर क्या सोचते हैं सुनिए। कि जब वो कुंवारे थे कभी मंदिर नहीं जाते थे,
वाह जब वे कुंवारे थे कभी मंदिर नहीं जाते थे। रात के समय घर में लटके देवी देवताओं के चित्रों के समक्ष हाथ जोड़कर खड़े हो जाते थे और यूं गुनगुनाते थे, पढ़ी लिखी या अनपढ़ हो, गोरी हो या काली हो, कैसी भी हो घरवाली। बहुत सुंदर बहुत सुंदर बहुत पढ़ी सुंदर। लिखी या अनपढ़ हो, गोरी हो या काली हो, कैसी भी हो घरवाली हो, किंतु जब से हुई है उनकी शादी वो उनके खून पसीने की कमाई की कर रही है बर्बादी। तब से वे रोज सुबह शाम मंदिर जाने लगे हैं और मेरी तरह पीले व कमजोर नजर आने लगे। वाह 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 वाह। तब से वे रोज सुबह शाम मंदिर जाने लगे हैं, मेरी तरह पीले व कमजोर नजर आने लगे हैं और देव प्रतिमाओं के समक्ष यूं गिड़गिड़ाने लगे हैं, दीन दयाल बिरस संभारी हरव नाथ मम संकट भारी। दीन दयाल बिरस संभारी, फिर वो संकट भारी हो जाता है। तो इसलिए सोच समझ के और जब तक अपनी नौकरी भोकरी न लग जाए तब तक शादी शुदी नहीं करनी चाहिए। मेरा मतलब ये था, कभी भी नकल मत करना, शिक्षा में कभी भी नकल नहीं करना। एक नकलची छात्र को उसके अभिभावक ने नकल का पर्चा थमाया। वाह। मतलब पहले बच्चे ही करते थे, फिर पिताजी भी जाने लगे और एक लठ खाया होते तो कहते कोई बात ना, एक लठ पड़ो पर तेरे कुमरे दे ही के आयो। तो वो बहुत गलत हो रहा था। सुनिए कि एक नकलची छात्र को उसके अभिभावक ने नकल का पर्चा थमाया, बेटा ज्यों का त्यों मत लिखना, कुछ अंतर करके लिखना समझाया। बेटा ज्यों के नहीं तो बेरहल हो जाएगी, बेटा ज्यों के त्यों मत लिखना, कुछ अंतर करके लिखना। तो पुत्र ने अपनी अकल का खुलासा करते हुए पिता को बताया, समझाया कि पिताजी मैंने तो कल भी अंतर करके लिखा था, हिमालय पर्वत की जगह हिमालय नदी और गंगा नदी की जगह गंगा पर्वत। मैंने तो कल भी अंतर करके लिखा था, हिमालय पर्वत की जगह हिमालय नदी और गंगा नदी की जगह गंगा पर्वत लिखा था। और उसने अपनी पागलपन की पतंगों को और ऊपर उड़ाया। पिता को बताया, समझाया कि पिताजी कुछ तो इतने ज्यादा बुद्धू होते हैं कि अगर पर्चे पर पीटीओ लिखा हो तो पीटीओ लिख देते हैं। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करता हूँ, उसमें भी अंतर करके लिखता हूँ, पीटीओ की जगह सदा टीपीओ लिखता हूँ। वाह 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 वाह। पीटीओ की जगह सदा टीपीओ लिखता हूँ और मेरी नकल को तो कोई पकड़ ही नहीं सकता है, क्योंकि मैं प्रश्न की जगह उत्तर और उत्तर की जगह प्रश्न लिखता हूँ। बहुत सुंदर बहुत सुंदर। मेरी नकल को तो कोई पकड़ ही नहीं सकता है, क्योंकि मैं प्रश्न की जगह उत्तर और उत्तर की जगह प्रश्न लिखता हूँ। भाई सज्जन एक दिन मुझे मिले और मुझे देखकर फूल से खिले, बोले सूल जी मैं भी कविता लिखूंगा, तुम सूल उपनाम से कविता लिखते हो, मैं फूल उपनाम से कविता लिखूंगा। और मैंने अपने इस उपनाम का प्रयोग अंग्रेजी की उत्तर पुस्तिका में कर दिया है। प्रश्नता आ रही हूँ, मैंने आइए में फूल लिख दिया। वाह 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 वाह। और आप जानते ही अंग्रेजी में फूल माने क्या है। मैंने अपनी अंग्रेजी को उत्तर पुस्तिका में इसका प्रयोग कर दिया है। प्रश्नता आ रही हूँ, मैंने आइए में फूल लिख दिया है। तो मैंने उन्हें शुभकामनाएं दी कि मित्र आप इस क्षेत्र में उत्तरोत्तर उन्नति करते जाएं। इस समय फूल हैं, अगले वर्ष तक डैम फूल हो जाएं। वाह 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 वाह। डैम फूल हो जाएं। बहुत सुनाते